all, I want to wish Govardhan Puja, Bhaiya Dooj and छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है पार्टनरशिप का। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मीन्स अवधि के आधार पे। पार्टनरशिप एट विल, क्लॉज नंबर 7 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि जिस पार्टनरशिप की डीड में उसकी ड्यूरेशन मेंशन नहीं की गई है तो उसको ऐच्छिक साझेदारी कहेंगे। जो पार्टनरशिप इंडेफिनेट पीरियड के लिए हो उसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। ऐसी विल पे आधारित जो पार्टनरशिप है वो जब तक पार्टनर्स की विल है वो कॉन्टिन्यूटी में रहती है। जैसे इनमें से कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन का नोटिस दे देता है तो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाए, मींस 1 साल 2 साल या 5 साल, उसको फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप कहा जाता है। और वो जैसे ही उसकी वो टेन्योर खत्म होती है तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्लॉज नंबर 8 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 में ये कहा गया है कि जो पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाए उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होता है तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म बनी किसी ब्रिज को बनाने के लिए। जैसे ही वो ब्रिज कंप्लीट हुआ तो वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। अब ये तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी, मींस कि जो लायबिलिटी पे, दायित्व के आधार पे पार्टनरशिप, वो 2 तरह की है। पहला है जर्नल पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार बनाई जाती हैं तो उनके जितने भी जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मींस उसी को ही जर्नल पार्टनरशिप कहा जाता है। मींस कि यदि मान लो बिजनेस में लॉस हो गया और वो जो उनको बिजनेस वाइंड अप करना पड़ गया और जो बचे हुए असेट्स हैं वो लोन से कहीं ज्यादा हैं, तो जो बचे हुए असेट्स मतलब जो अनपेड है, जो ड्यू अमाउंट है, वो पार्टनर्स के पर्सनल असेट से भी रिकवर किया जा सकता है। इंडिया में मोस्टली जर्नल पार्टनरशिप भी की जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, इसमें जो पार्टनर होता है उसकी लायबिलिटी, जो उसका शेयर कैपिटल है, वहीं तक लिमिटेड टू है। इसी को ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया के अंदर सन 2008 में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। तो इसके कुछ लक्षण हैं, मेन फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। लिमिटेड पार्टनरशिप के कुछ लक्षण हैं मेन। सबसे पहला ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म होगी उसके अंदर एक ऐसा पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी। जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटीज हैं वो लिमिटेड टू शेयर कैपिटल होगी। जो लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको स्पेशल पार्टनर भी कहा जाता है। और स्पेशल पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्पेशल पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। स्पेशल पार्टनर कभी भी अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ कर सकता है। स्पेशल पार्टनर के दिवालिया होने पे या फिर डेथ होने पे या इनकैपेसिटी होने पे उसका फर्म की एग्जिस्टेंस पर
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने सीखा टाइप ऑफ पार्टनरशिप। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ पार्टनर कि पार्टनर जो है, साझेदार जो है, कितनी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं और उनकी जो लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि जो एक्टिव पार्टनर हैं जितने भी, जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको मानने के लिए ये बाध्य हैं। इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर अपना जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं और इनकी जो लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट पार्टनर। ये वो पार्टनर होते हैं जो कि पब्लिकली विजिबल नहीं होते। ये भी अपना फर्म के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं और इनकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी अनलिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स जो है वो एक्चुअल में रियल पार्टनर नहीं होते, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही कोई प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं और ना ही उनकी कोई अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, बल्कि वो फर्म की उसके लिए बेनिफिट के लिए अपना नाम तथा अपनी रेपुटेशन को लैंड करते हैं और उनके बिहाफ पे वो वो पार्टनर ना होते हुए भी अपने आप को पार्टनर शो करते हैं और उससे कोई लोन वगैरह दिलवाते हैं और जो लोन की लायबिलिटी है वो उन पे स्टैंड करती है। यदि वो फर्म टाइमली पेमेंट नहीं करती है तो उसको नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। अब जो नॉमिनल पार्टनर है ये भी दो तरह के होते हैं। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल मीन्स वो व्यक्ति जो अपने शब्दों द्वारा, कंडक्ट द्वारा इस बात को एक्सेप्ट करे कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, उसको कहा जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। उसकी वजह से जो फर्म को लोन मिला है उसको रीपेमेंट करने के लिए वो लायबल है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है किसी फर्म के अंदर फाइनेंस के लिए, मतलब किसी फाइनेंस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई करता है और मिस्टर ए जो है वो रिकमेंड करता है कि इसको लोन दे दिया जाए क्योंकि वो भी उसका एक पार्टनर है, तो इसको कहा जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो लोन उसकी रेपुटेशन की वजह से उस फर्म को मिला है उसको रीपेमेंट करने की लायबिलिटी मिस्टर ए की है, ना कि एक्स की, क्योंकि वो जो पेमेंट हुई है वो सिर्फ ए की वजह से हुई है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसका ही सेकंड पार्ट है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जो व्यक्ति, जो पार्टनर इस बात को एडमिट ना करे कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, बट इस बात को डिनाई भी ना करे कि वो पार्टनर नहीं है, इसको नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहा जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है किसी फर्म में
एक्टिव पार्टनर है और वो ये कहता है कि मिस्टर ए इज आल्सो पार्टनर ऑफ द फर्म और ए इस बात को डिनाई नहीं करता है, तो ये क्या होगा, इसको कहा जाएगा दैट विल बी कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होती है जो एस्टोपल वाले में हुई थी कि जो लोन उसकी रेपुटेशन से वो मिला है उसको रीपेमेंट करने की लायबिलिटी उसी ए की ही बनेगी। तो नेक्स्ट है हमारा माइनर पार्टनर। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार माइनर पार्टनर जो है वो अलाउड नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए इंटाइटल्ड है, लॉस के लिए नहीं। वो जो माइनर पार्टनर होगा वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और इसके अलावा लेकिन वो लायबल है फॉर आउटसाइडर्स के लिए वो लायबल है, मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये आज के इस सेशन में हमने सीखा टाइप ऑफ पार्टनरशिप और टाइप ऑफ पार्टनर्स। तो मैं समझता हूं व्यूवर्स का ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और मैं एट द एंड व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कोई बात आपकी क्वेरी हो तो जरूर रेज करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।